नमस्कार प्रिय भारतवासियों। योजना भय योजना राष्ट्रीय सेवा योजना। आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 ग्राम भैंसमुंडी में साप्ताहिक शिविर का आयोजन किया गया मित्रों, जिसके हमारे कार्यक्रम अधिकारी थे प्रोफेसर विजय कश्यप सर जी। और हम सभी स्वयंसेवक गए थे 4 नवंबर से 10 नवंबर तक, और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। एनएसएस सिखाता है समाज सेवक के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम भी हमें सिखाता है, जिसमें आज हमारे चैनल में बौद्धिक परिचर्चा, परियोजना कार्य, खेलकूद और जितने भी एक्टिविटी एनएसएस कैंप में हुए उन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर लाए हूँ मित्रों। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप सभी पढ़ने वाले सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप एनएसएस से जरूर जुड़े, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बनकर देश का विकास कर सकेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हम सभी स्वयं सेवकों को अपना आशीष वचन प्रदान करेंगे। ठीक बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, नंद के आनंद की जय, विवेकानंद की। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस 7 दिवसीय विशेष शिविर में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, ग्रामीण समाज के अध्यक्ष, हमारे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष और पंच सरपंच, साथ में उपस्थित कार्यक्रम अधिकारी और स्वाति टंडन मैडम, आप सभी के साथ उपस्थित समस्त शिविर के मुख्य जो आधार स्तंभ है शिविरार्थी छात्र छात्राओं, ये 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि महाविद्यालय में आप पठन पाठन के एक निश्चित रूटीन में बंधे होते हैं। एक समय सारणी बना होता है, 10:30 बजे आप पहुंचते हैं, फिर एक के बाद एक आपकी क्लासेस चलती हैं, शाम को ख़त्म होती है और फिर आप घर जाते हैं। तो वो जो रूटीन का काम है, आपकी नियमित गतिविधि है, वहाँ पे दिनचर्या फिक्स है। लगातार एक ही काम को करते 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 दिमाग थका हुआ होता है ना। तो ये शिविर का जो मतलब है, मकसद है, इस तरह के 7 दिवसीय जो विशेष शिविर हम लगाते हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद ये होता है कि उस नियमित दिनचर्या से अलग हटके आप कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, और उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आप जब यहाँ 7 दिन रहते हैं तो 7 दिन रहने के बाद वापस जब अपने कॉलेज के पठन पाठन के जो नियमित रूटीन है उसमें आप शामिल होते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले की तुलना में आपका मन अपने अध्ययन अध्यापन में कहीं ज़्यादा लगने लगता है। एक बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके दैनिक दिनचर्या में आने शुरू हो जाते हैं। कारण उसका ये होता है कि इन 7 दिनों में आप बिना किसी दूसरी चीज़ों की चिंता किए, कॉलेज में जब आप पढ़ते होते हैं तो परीक्षा का टेंशन रहता है, नंबर कम आएंगे नहीं आएंगे, कोई विषय कम समझ में आ रहा है, किसी में ज़्यादा कुछ परेशानी है, ऐसा बहुत सारा समस्या आपके दिमाग में चलते रहता है। लेकिन यहाँ शिविर के दौरान जब आप यहाँ रहते हैं तो ऐसी कोई भी चिंता आपके मन में नहीं होती। बस आप यहाँ पे 7 दिन मस्ती करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले कितने लोग यहाँ पे शिविर में भाग ले चुके हैं इसमें से? गुड। तो ये लोग बताएंगे आपको, और जो पहली बार शिविर में आए हैं उनके लिए तो बिल्कुल एक नया ही अनुभव होगा। बस मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको, और एक निर्देश समझ लो या एक टिप है ना, रिमार्क, कि इस दौरान आप बाकी सारी चीज़ों की चिंता बिल्कुल मत करिए। जितना 7 दिन का समय आपको मिला है, इस 7 दिन के समय के लिए भी एक समय सारणी बनी हुई होगी, कहीं पे आपकी लगी होगी, पीछे लगा है ना, ये दिनचर्या हमारी बनी हुई है, ठीक है? इसका पालन करिए आप। सुबह उठने के बाद प्रभात फेरी के लिए जब आप जाएं तो बिल्कुल बढ़िया से घूम के प्रभात फेरी करके आइए। वापस आके बढ़िया नाश्ता करिए, नाश्ता करते समय भरपेट नाश्ता करिए,
क्योंकि उसके बाद आपको परियोजना में जाना होगा। परियोजना में बेहिचक काम करिए, जो भी काम यहाँ पे आपको मिलता है बिल्कुल उसको पूरा करिए। और मैं तो ग्रामवासियों से निवेदन करूँगा, पंचायत से निवेदन करूँगा कि एनएसएस के शिविर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं, जिसमें एक काम होता है स्थायी निर्माण का भी। इसमें हम क्या करते हैं कि स्कूल में जो जहाँ पे शिविर लगा है, अगर वहाँ पे कोई मंच नहीं बना है पहले से, तो एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच का निर्माण करते हैं, उसमें पंचायत की तरफ से सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। बाकी जो श्रम है हमारे स्वयंसेवक करते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि उनको मजदूरी कराना है, इसका उद्देश्य ये होता है कि इन छात्रों को जीवन कौशल सिखाना है। ये उस दौरान जो काम करते हैं घर में बिल्कुल ये नहीं करेंगे, इनको मौका नहीं मिलेगा वो काम करने का। घर में ये कभी भी ऐसा काम करने का किसी बच्चे को मिलता है तो मिल जाए, सबको नहीं मिलता, वो सीख नहीं पाते हैं। तो एनएसएस के शिविर का यही उद्देश्य होता है कि इस दौरान इस काम को एक सामूहिक रूप से करते हैं, तो ये सीखते हैं उन चीज़ों को कि कैसे ये काम होता है। इसी तरह से साफ सफाई की जो चीज़ें होती हैं, कुछ अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी माननीय कलेक्टर मैडम, नाम मालूम है क्या नाम है? श्रीमती नम्रता गांधी ना, सुश्री, हाँ। तो उनका भी एक कार्य योजना है यहाँ पे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जल जगार कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। तो जल जगार के माध्यम से उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी हुए, आपके शिविर नायक वहाँ पे उपस्थित थे, है ना। और उसके बाद उनका जो अगला चरण है जल जगार के बाद, जल संरक्षण के बाद फसल चक्र परिवर्तन के ऊपर ग्रामीणों को जागरूक करना। अभी हमारा जो क्षेत्र है धनहा धमतरी, हम यहाँ पे धान की खेती पे फोकस करते हैं ज़्यादा, जबकि पानी की कमी है। तो एक तो जल संरक्षण और दूसरा लगातार धान बोने के कारण जो भूमि की उर्वर शक्ति है उसमें भी कमी आती है। तो मैडम का ये अभी लक्ष्य है आगे आने वाले समय में कि वो फसल चक्र को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। धान लगाने के बाद फिर से धान न लगा के बीच में एक जो फसल है हम दलहन तिलहन का लगाएं, जिससे कि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया पूरी हो। तो मैं कार्यक्रम अधिकारी महोदय से भी और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने इस 7 दिन के विशेष शिविर के दौरान यहाँ पे किस तरह का फसल चक्र अपनाया जाता है, नहीं अपनाया जाता है, कौन कौन से फसल यहाँ लगाए जाते हैं, ये 7 दिनों में सभी घरों का सर्वे करिए। एक क्वेश्चनर बना लीजिए और क्वेश्चनर बना के सभी घरों का सर्वे कर लीजिए और सर्वे करके रिपोर्ट बना लीजिए। ये आपके शिविर का एक बहुत स्थायी उपलब्धि होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको करना चाहिए। मेरे तरफ से ये सलाह समझिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन 7 दिनों में आप बहुत मस्ती करिए, मज़े करिए और सीखिए और सिखाइए। एनएसएस का उद्देश्य तो यही है ना कि समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, कि हम समाज की सेवा करते हैं और स्वयं का व्यक्तित्व विकसित करते हैं। तो आप सभी के बेहतर भविष्य और बेहतर एक उज्जवल व्यक्तित्व के लिए मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। इसके पश्चात मैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री भोजराज चंद्राकर जी, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति महाविद्यालय कुरुद को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना आशीष वचन हम स्वयं सेवकों के समक्ष रखें। हेलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, थोड़ा जोर से, भारत माता की। अब ठीक, एक बार और, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच महोदय, गांव के सभी पंच, उप सरपंच, शाला विकास समिति के अध्यक्ष देवलाल भाई, है ना, उप सरपंच साहब भी हैं, हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर टंडन सर, मैडम टंडन और कार्यक्रम अधिकारी कश्यप सर, और मेरे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं। एनएसएस कैंप के ये फर्स्ट यूनिट का आज पहला दिवस है जो ग्राम भैंस मंडी में आयोजित है। दूसरा यूनिट का कुछ दिन पहले कैंप लगा था कातलगढ़ में। ठीक, मैं भाषण नहीं दूंगा आप लोग को, बाकी सारे चीज़ तो टंडन सर बता ही दिए हैं। तो मैं सिर्फ आप लोग को इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो भी करेंगे
अब आपके साथ महाविद्यालय का नाम जुड़ा हुआ है। मतलब आपकी एक गलती वो महाविद्यालय की गलती है, या एनएसएस के जो छात्र छात्राएं हैं ये नहीं कहेंगे कि फलाने ने गलती किया है, वो ये बोलेंगे कि कुरुद कॉलेज के बच्चे आए थे उनके द्वारा ऐसा ऐसा कार्य किया गया है। तो हमसे इस तरह का कोई गलती ना हो कि गांव में हमारी बदनामी हो, एक चीज़। दूसरा चीज़, हम कुछ ऐसा करके जाएं कि गांव वाले हमारा नाम लें कि कुरुद महाविद्यालय के बच्चे आए थे, इन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया, जो हमेशा एक रिकॉर्ड बने गांव में कि नहीं हमारे यहाँ कैंप लगा था तो बच्चे आए थे तो उन्होंने इसका निर्माण किया, ये साफ सफाई किए, ये जागरूकता लाया, ये मैसेज जाए। और गांव वालों से भी निवेदन है, ये आप ही के बच्चे हैं, अगर इनके द्वारा कोई गलती हो जाए तो इनको बच्चे ही समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि ये उम्र ही होता है गलती करने का, क्योंकि इस उम्र से हम लोग भी गुजरे हैं। हम लोग तो और बहुत ज़्यादा शैतान होते थे, है ना। और कार्यक्रम अधिकारी से ये निवेदन है कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ है या कोई तकलीफ हो तो कोई भी समय आप मेरे नंबर ले लें, मेरे फ़ोन कर सकते हैं। गांव के जो देवाल भैया हैं, उप सरपंच साहब हैं हमारे, इनको आप सूचित कर सकते हैं, आपके द्वारा नहीं, क्योंकि गांव का आजकल गांव और शहर का वातावरण थोड़ा दूषित है, तो कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं। चूँकि आप छात्राएं आए हैं, और मैं तो चाहूँगा कि आप एसडीओपी मैडम है रागिनी मिश्रा सर, उनका भी आप नंबर दे दें, साथ में टीआई साहब का नंबर दे दें, स्वास्थ्य विभाग का नंबर भी इनको जारी कर दें कि आपको अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और गांव में ये माहौल बने कि सारे गांव के लोग ये जान जाए कि 7 दिन में पीजी कॉलेज कुरुद के बच्चों के द्वारा एनएसएस शिविर लगाया गया था। गांव के हर घर में अपने को दस्तक देना है। एक सर्वे भी कीजिए कि कितने निरक्षर है, कि इसको क्या बीमारी है, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाए, क्योंकि कैंप लगने के बाद इस गांव को गोद भी लिया जाता है। कैंप हम लगाए हैं ना, तो कैंप लेने के बाद इस गांव को विकसित करने का भी जवाबदारी हमारी है। तो एक सर्वे, एक रिकॉर्ड आपके पास रहा है कि इस गांव में ये फलाना फलाना समस्या है या फलाना फलाना बीमारी का दस्तक है, इसकी जानकारी हमको हो जाए, ठीक है। और बाकी कोई भी तकलीफ हो तो भोजराज चंद्राकर उपस्थित है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं श्री यशवंत निषाद अध्यक्ष ग्रामीण समाज को आमंत्रित करता हूं कि वे हम सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। बोलो भारत माता की जय। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम भैंस मुंडी में एनएसएस कैंप शिविर लगा हुआ है। इसके तहत मैं अपने इस एनएसएस शिविर कैंप को मैं ग्राम भैंस मुंडी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार की हमारे बीच में ऐसी भी एक लगभग मैं उस समय में तीसरी चौथी पढ़ रहा था तो ऐसी कैंप शिविर लगा था। पहले तो 3-4 गांव के एक में लगा हुआ था, वहाँ केंद्र था नारी में। उस समय के जो कॉलेज था राजीव, जो उस समय के विद्यार्थी थे हमारे रेवाराम निषाद जी प्रथम कॉलेज का, तो एक शिविर लगा था। तो मैं भी 3-4 गांव के स्कूल जाते थे, भैंस मुंडी, कोकड़ी और गुगला। तो शिविर में एक ऐसा कैंप लगा हुआ था कि आज वह जो शिविर में वो जो काम किया था उस जमाने का विद्यार्थियों ने, कि आज वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वह बिजली विभाग के भी बना हुआ है। ऐसी कैंप था। पहले तो 3-4 गांव हुआ था, अब तो अलग अलग गांव में आ रहा है। फिर मैं
उसी समय हमारे यहाँ एक स्वच्छता अभियान के तहत में हमारे यहाँ BR ध्रुव था, वह अभी तो नाला में थोड़ा सा राइस मिल का पानी ही है ना, वो गंदगी हो चुका है। तो उस समय हम तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, खेलते थे कूदते थे, तो एक गठौंदा बना रहा होता था, तो वहाँ दातून घटा, अब तो ब्रश का जमाना आ गया है, उस समय में दातून था, तो दातून में गठौंदा में पूरा इकट्ठा रहता था। उस बोधन श्री BR ध्रुव जी ने हम बच्चे लोगों को सफाई में ले जा रहा था। ऐसी कैंप में शिविर थे, पर स्थायी गमला में था। तो ये आज इस शिविर में देख के मुझे याद आ रहा है कि उस जमाने और आज के ज़माने में कितना अंतर हुआ है, या फिर जागरूकता हुआ है। इसके लिए धन्यवाद, कैंप लगाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में श्री दुर्योधन निषाद उप सरपंच ग्राम पंचायत भैंस मुंडी को आमंत्रित करता हूं कि वे हम सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं बहुत मतलब आप लोगों को गाड़ा गाड़ा बधाई देना चाहता हूँ कि पहले बार हमारे गांव में शिविर लगा है ना, तो अच्छा हो और आगे बढ़े, बच्चे लोग बहुत आगे बढ़े, है ना। और बोलना चाहता हूँ मैं तो अब शुरू से जुड़ा हूँ, मतलब ये सब चीज़ कोई समस्या होगा तो हमको बताना, है ना। मैं पूरा सबके साथ दूंगा 7 दिन तक, है ना। हाँ, और बस यही मैं अपना वाणी विराम कर। NSS Club goes to बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी के रूप में मैं श्रीमती स्वाति टंडन मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना आशीष वचन दें। मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण और प्रभारी आपके NSS के कश्यप सर और सहायक प्राध्यापक सर मिस्टर हितनारायण टंडन सर, चंद्राकर सर, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमको क्या करना है ना। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है कि हम इसको अचीव करेंगे, है ना, होता है ना। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, भले पढ़ाई हो ना हो, हम दोस्तों से मिलते हैं, फीलिंग शेयर होती है। हम अगर 1 मिनट भी जी रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ अचीव हो रहा है, और कुछ अचीव नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, मिल रहा है ना, ठीक है। तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसको ये मत सोचिए कि यहाँ पे बोरिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। हम कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम साथ भी रहते हैं, कोई काम नहीं भी करेंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। कोई भी परेशानी होती है घबराइए नहीं, क्योंकि संगठन ही जीवन है, हम सब जानते हैं, है ना। और कोई भी परेशानी हो तो जैसा कि सर लोग बताए हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी शेयर करें, सूचित करें, घबराएं नहीं। कोई भी काम करने जा रहे हैं पूरे मन से, शिद्दत से करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लड़कों की संख्या मुझे कम दिख रही है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले एक नारा था, बेटी बचाओ, है ना, तभी हमारी जो संख्या है वो बढ़ी हुई है और बहुत अच्छी स्थिति में है। हर समाज में लड़के कामयाब हो ना हो, लड़कियां तो कामयाब हैं, है ना। तो हमने बहुत अचीव किया है, और इस गांव में जब हम आए हैं, है ना, तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको उत्साह से भर देना है कि उनको ये सबक मिलना चाहिए कि ऐसा भी कोई कैंप होता है और उसमें इतना अच्छा काम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से अच्छा काम कीजिए, सर जैसा मार्गदर्शन देते हैं आप पूरा उस पर निष्ठा से काम कीजिए, तो आपको एक अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। देखिए बेटा, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जैसे एक माला जो है एक मनके से बनता है, तो ये जो क्षण है ना हमारा 7 दिवसीय, वो एक मन का है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पल आएंगे जो आपको बहुत सारी बातें सिखा के चले जाएंगे, आपको ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसको सीख लिया है।
जब आप जीवन के किसी स्तर पे पहुंचेंगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने तो किया था, ये तो मैं कर चुकी हूँ, मुझे इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आपने दूसरों से ज्यादा अचीव कर लिया। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उद्बोधन के पश्चात मैं आभार प्रदर्शन के लिए आज के हमारे कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी श्री विजय कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और समस्त अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम दिवस और राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्घाटन सत्र और आज के इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथिगण, ग्राम के प्रमुख मुख्य अतिथि जसवंत निषाद जी, अध्यक्ष ग्रामीण समाज, उप सरपंच महोदय निषाद जी, महाविद्यालय के प्रोफेसर हितनारायण टंडन सर, जन भागीदारी समिति के ऊर्जावान अध्यक्ष भोजराज चंद्राकर जी, साथ ही साथ हमारे बीच मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित मैडम स्वाति टंडन जी और हमारे बीच आदरणीय पंचगण भी उपस्थित है मातृशक्ति के रूप में। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निसंदेह आप सभी ने जो मार्ग हमारे स्वयंसेवकों को दिखाया है, आपके जो आशीर्वचन प्राप्त हुए हैं, निश्चित ही हम उन पर अमल करेंगे और हम इस कैंप को बहुत ही बेहतर ढंग से करने का अपना भरसक प्रयास करेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी को अमृतपान कराया और हम सभी को ऊर्जा दी, प्रेरणा दी। निसंदेह ही आपके वचन, आशीर्वचन हमारे स्वयंसेवकों के लिए मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद। NSS Club goes to